है एवरीवन, हेलो। आज के लेक्चर में हम आगे कैपेसिटर्स करेंगे, बट यहाँ पे हम कौन से कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे? कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो यहाँ हमारे पास एग्जैक्टली क्या होगा? मान लीजिए आपके पास एक कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है, अंदर वाला इसका रेडियस R1 या फिर A कह सकते हो आप, और जो बाहर वाला कैपेसिटर है इसका रेडियस R2, ठीक है, या फिर आप इसे B कह सकते हो। तो R2 को हम B कह देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ा था तो रेडियस मैंने R1 R2 लिए थे, बट यहाँ पे A और B कंसिडर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपके पास दो केसेस हैं। पहला केस कि आप क्या करते हो, बाहर वाले को ग्राउंड कर देते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप बाहर वाले को ग्राउंड करोगे, ये वाला जो आउटर सरफेस है ये तो कोई चार्ज होल्ड नहीं कर पाएगा, और कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, यानी बाहर वाला सरफेस कोई कैपेसिटर नहीं बन पाएगा। अब अंदर वाले सरफेस को अगर मैं एक चार्ज दूं, लेट जस्ट से Q, तो बाहर वाले की इनर साइड इंडक्शन की वजह से एक चार्ज डेवलप हो जाएगा -Q, और जो कैपेसिटेंस बनेगा वो सिर्फ इन दोनों स्फेयर्स के जो मिडल प्लेस है, जो बीच की जगह है, सिर्फ यहाँ पे बनेगा। तो ये वाला पोर्शन एज अ कैपेसिटर एक्ट करेगा। नेक्स्ट, याद कीजिए पिछले चैप्टर में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकलवाया था कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। तो जो हमारा आंसर आया था वो क्या था? KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। R1 R2 की वैल्यू रख दीजिए तो आपके पास हो जाएगा KQ B माइनस A अपॉन AB या BA। तो ये हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो गई। कैपेसिटेंस अगर हमें निकालना होता है तो कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले से दिया जाता है। अब प्लीज़ थोड़ा सा ये वैल्यूज़ रखिए और आप देखेंगे आपके पास क्या वैल्यू आएगी। तो K को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दीजिए, तो फाइनल आंसर जो आपके पास होगा वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। तो ये हमारा कैपेसिटेंस होता है अगर आउटर वाला ग्राउंडेड है। तो अगेन याद रख लीजिए, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे हम यूज़ करते रहेंगे। ओके, तो अगर आउटर ग्राउंडेड है तो ये आंसर हमारे पास आएगा। व्हाट हैपन्स व्हेन द इनर इज ग्राउंडेड? अगर अंदर वाला ग्राउंड हो जाए तो उस सिनेरियो में क्या होगा? तो वो केस भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये है, अब आपने क्या किया, अंदर वाले को ग्राउंड कर दिया। तो आपको पता है बाहर वाले पे अगर चार्ज Q है तो अंदर वाले पे Q आ जाएगा, और इसके इनर साइड पे आपको पता ही है -Q होगा। तो पोटेंशियल ऑफ इनर ये क्या होना चाहिए? रेडियस वही A और B है, तो पोटेंशियल ऑफ इनर होगा KQ अपॉन A प्लस KQ अपॉन B, और ये 0 है तो Q की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी? -A/B ऑफ Q। ये सारा पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, ये रिलेशन होगा। नेक्स्ट, आउटर का पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल ऑफ आउटर इज इक्वल टू KQ अपॉन, सॉरी अंदर वाले से स्टार्ट करते हैं, KQ अपॉन B प्लस KQ अपॉन A। ऊपर से आप लोग क्या कीजिए, इस Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। जस्ट अ मिनट, ये दोनों पेन सेलेक्ट हो गए। हाँ। तो यहाँ से ऊपर वाले से Q की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और आंसर कैपिटल Q की टर्म्स में लाओ। तो पोटेंशियल ऑफ आउटर कितना होगा यहाँ पे? जल्दी से प्लीज ट्राई कीजिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा K कैपिटल Q B माइनस A अपॉन B स्क्वायर, ये आंसर आएगा। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, चेक करो जल्दी से। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे होगी KQ B माइनस A ओवर B स्क्वायर। नेक्स्ट, आप लोगों को पता ही है कि कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं। तो कैपेसिटेंस होगा Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। वैल्यूज पुट कर दीजिए, K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दीजिए। आपके पास क्या आंसर आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर अपॉन B माइनस A।
वीडियो को पॉज कर करके आप ये सारी वैल्यूज लिख सकते हैं, जल्दी से ध्यान से देखिए इसे। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई। अब एक चीज देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी, मेरे पास एक इनर स्फीयर है, एक आउटर स्फीयर है, तो यहाँ पे ये चार्ज स्टोर करेंगे। तो आपको पता है अगर आपके पास ऐसे स्फेरिकल कैपेसिटर हैं जो चार्ज स्टोर करते हैं, तो इनका कैपेसिटेंस कितना होगा। इसका कैपेसिटेंस याद कीजिए, पिछले वाले में ही किया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये था सिर्फ इस अंदर वाले का। अब यहाँ पे क्या है, जो बाहर वाला सरफेस है वो भी एक चार्ज स्टोर कर रहा है। तो ये जो बाहर वाला सरफेस हो गया, इसे थोड़ी देर के लिए एक आइसोलेटेड स्फीयर मान लीजिए। तो आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस, रेडियस यहाँ बी है। तो यहाँ हमारे पास इस सिनेरियो में दो कैपेसिटर हैं, C1 और C2, और ये दोनों का नेट कैपेसिटेंस है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास ऊपर वाला ही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारे पास कितने कैपेसिटर हो गए, 2। ओके, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, जिसका रिजल्टेंट ये है, और इसे दो अलग अलग कैपेसिटर मान के हम सॉल्व कर सकते हैं। सोचना इस बारे में। नेक्स्ट, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। एक और क्वेश्चन है आपके पास, इसमें थोड़ा सा हमें पार्ट यूज करना पड़ेगा पिछले चैप्टर का, या यू कैन से पिछले हाफ चैप्टर का। लेट जस्ट से आपके पास एक कैपेसिटर है, एक स्फीयर है, उसके अंदर एक और स्फीयर है, अंदर वाले का रेडियस ए, बाहर वाले का रेडियस बी। अब आपने क्या किया, अंदर और बाहर वाले को एक वायर के थ्रू ज्वाइन कर दिया, एक कंडक्टिंग वायर है ये, इसके थ्रू ज्वाइन कर दिया। एंड योर क्वेश्चन इज फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस। दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं बट दोनों कनेक्टेड हैं, इसका आपको नेट कैपेसिटेंस बताना है। तो इसे देखो बहुत सारे तरीकों से निकाला जा सकता है। सबसे पहले देखिए, अंदर वाला और बाहर वाला ये सारे वायर के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो ये जो सारा सिस्टम है, ये सारा सिस्टम एक सिंगल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अंदर वाला स्फीयर, बाहर वाला स्फीयर, ये एक सिंगल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ इनर एंड पोटेंशियल ऑफ आउटर शुड बी इक्वल। एक कंडक्टर पे हर जगह पोटेंशियल सेम रहते हैं। तो पहली चीज तो ये याद रखिए। तो अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके साथ लेंगे हम, इन्फिनिटी के साथ लेंगे। इसे वैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब चलो छोड़ो, इसे एक दूसरी अप्रोच से ट्राई करते हैं। मान लीजिए आपके पास दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं और दोनों को वायर के थ्रू ज्वाइन कर रखा है। मैंने अंदर वाले को एक चार्ज दे दिया +Q। ये चार्ज कहाँ रहेगा, तो याद कीजिए पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, चार्ज रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। चार्ज हमेशा एक कंडक्टर के सरफेस पे ही रहता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो मैंने चार्ज दिया है, ये चार्ज ऑटोमेटिकली अपने आप बाहर चला जाएगा। सो दिस इनर पार्ट, ये जो अंदर का पार्ट है, वोंट बी एबल टू होल्ड चार्ज। ये अंदर वाला पार्ट चार्ज होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ये अंदर वाला अगर चार्ज ही होल्ड नहीं कर पा रहा है तो ये कैपेसिटर कैसे कहलाएगा। सारा का सारा चार्ज कौन होल्ड करेगा, बाहर वाला। सो ये जो सारा सिस्टम है ये कैसे एक्ट करेगा, एक आइसोलेटेड स्फीयर की तरह। अंदर वाले पे कोई चार्ज रुक ही नहीं रहा क्योंकि वो अपने आप वायर के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो ये सारा सिस्टम एक आइसोलेटेड स्फीयर की तरह एक्ट करेगा। और इसका कैपेसिटेंस कितना होता है एक आइसोलेटेड स्फीयर का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस। तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उसका कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, प्लीज याद रखिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन,
अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, बट आपने क्या किया, इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। एक स्विच था, स्विच बंद कर दिया, अब ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। आपको बताना है व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर। ये जो अब मैंने बनाया है इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने इसे ग्राउंड कर दिया, तो ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, 0। तो इस स्फीयर का कितना हो गया, 0। लेट जस्ट से मैंने इसके ऊपर क्या किया, 10 कूलम्ब चार्ज डाल दिया, तो ये 10 कूलम्ब ग्राउंड में चला जाएगा। मैंने और 10 डाल दिया, ये भी ग्राउंड में चला जाएगा। मैंने 10 मिलियन डाल दिया, ये भी ग्राउंड में चला जाएगा। मैंने गजीलियन डाल दिया, मतलब बहुत सारा चार्ज मैं डाले जा रहा हूँ, सारा ग्राउंड में जा रहा है। दैट मीन्स कैपेसिटेंस क्या होता है, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। मैं इस पे इनफाइनाइट चार्ज डाल रहा हूँ और ये इनफाइनाइट का इनफाइनाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। बेशक ग्राउंड में डाल रहा हूँ, ये और ग्राउंड एक सिंगल कंडक्टर की तरह एक्ट करेंगे क्योंकि ये कनेक्टेड है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है C का Q/V। पोटेंशियल कितना हो गया इसका, 0, इसलिए इसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट है। तो कोई भी कंडक्टर अगर सिंगल कंडक्टर है जिसे आपने ग्राउंड कर दिया तो उसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके।